বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি ভালো আছো। খেতে ভালোবাসি চ্যানেলে তোমাদের স্বাগতম। আজ চলে এসেছি নতুন একটা ব্লগ নিয়ে। আজ আমরা যাব আগ্রা ফোর্ট। তো আগ্রা ফোর্টের ইনফরমেশন আমি কিছুই জানি না, সেই জন্য আমরা গার্ড নিয়ে যাব। তো গার্ড বাংলা জানে না, তো হিন্দিতেই বলবে, তোমরা একটু বুঝে নিও প্লিজ। তো চলো। তো বন্ধুরা, আমরা আগ্রা ফোর্ট চলে এসেছি। আমি এখন টিকিট কাটবো। টিকিট কাটার পর আমি আগ্রা ফোর্ট ঘুরে দেখাবো তোমাদেরকে। আর আমি একটা গার্ড নেবো। তো তো গার্ডের জন্য আমি 600 টাকা পে করেছি শুধুমাত্র তোমাদের জন্য। তো চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর পাশে যে বেল আইকনটি আছে ওটা বাজিয়ে দেবেন। চলো। সো আর একটা কথা বলতেই ভুলে গেছি, যে এখানে টিকিটের প্রাইস মাত্র 50 টাকা। তো অবশ্যই আসবেন আর আগ্রা ফোর্ট ঘুরে দেখবেন। भाई आगरा फोर्ट में आप दोनों का वेलकम है। जो फोर्ट आप देखने जा रहे हैं आगरा फोर्ट है। रेड फोर्ट नहीं, रेड फोर्ट बना हुआ है दिल्ली से। ये पूरा फोर्ट 2.5 से 3 किलोमीटर के एरिया में बना हुआ है। नीचे आप देखेंगे जहांगीर के ज़माने की वाटर मोड खाइए बनी है बिल्डिंग के चारों तरफ में। नीचे जो लाइनिंग है डिज़ाइन नहीं है, हाथी घोड़े चलते थे, उनके पाँव स्लीव नौ इसलिए बादशाह ने गिरिप बनाया था। अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब, लास्ट मुगल थे बहादुर शाह जफर। 1565 में अकबर ने इसको स्टार्ट करा, 1573 में अकबर ने इसको कंप्लीट करा था। 8 साल के समय में रेड स्टोन का बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बनवा के तैयार करा पूरा अकबर ने। 4000 कारीगरों ने इसको बनाया था। 35 लाख रुपए मुगल शासन में खर्च हुए बिल्डिंग को मेंटेनेंस करने के लिए। 95 ईयर्स, 95 वर्ष, 1607 औरंगजेब ने इसको कंप्लीट करा था। ये बॉर्डर गेट देखेंगे आप, चैनें लगी हैं। जब दुश्मन सामने से दिखता था तो चैनल के द्वारा गेट बंद होता था। लेकिन नीचे आप जो देख रहे हैं ना, उस जमाने में लकड़ी का पार्टीशन था, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने इसमें लोहे का पार्टीशन लगवाया। गेट का मैन नाम है अमर सिंह। अमर सिंह अकबर के चीफ कमांडर थे। मरने के बाद बादशाह अकबर ने गेट को अमर सिंह के नाम से बना के तैयार करा। ये गेट पहले भी लोकल था, आज भी लोकल है। दूसरे गेट पे जाएंगे, टिकट चेक होगा, और तीसरे गेट से हम बिल्डिंग के अंदर प्रवेश करेंगे। लेकिन आगरा फोर्ट का रिवेंस है कि जितने भी बिल्डिंगें शाहजहां ने बनवाई व्हाइट मार्बल की, मकराना राजस्थान से बादशाह ने मार्बल को सेलेक्ट करा। शाहजहां ने रेड स्टोन सेलेक्ट करा भरतपुर फतेहपुर सीकरी से। बिल्डिंग आगरा फोर्ट का लिविंग पार्ट है। ऊपर आप देखेंगे गेट के ऊपर आपको छोटे छोटे स्पॉट नजर आ रहे हैं गोलियों के निशान। जब ब्रिटिश लोगों ने इस पर अटैक किया था तो स्टैंड गोलियों के निशान स्पॉट पे आए थे आगरा फोर्ट के अंदर। गर्म पानी गर्म तेल छोड़ा जाता था मुगल शासन में दुश्मन के ऊपर हमले के दौरान, ताकि दुश्मन जल जाए, महलों के अंदर प्रवेश ना कर सके। ऊपर से सोल्जर पत्थरों के रॉल फेंकते थे और लास्ट कमान होता था तीरों से वार करना। मेरा शुभ नाम है राजा भाई। घूम के जाएंगे, नेक्स्ट टाइम आएंगे मुझे याद करेंगे। हाँ जी चलो। বন্ধুরা, এটাকে বলে গার্ড নিয়ে যাওয়ার সুবিধা। সবাই দাঁড়িয়ে আছে, আমরা তাদের আগেই চলে গেলাম ভিতরে। पहला गेट क्रॉस करा, दूसरा गेट क्रॉस करा, नौबत खान शहनाई ड्रम्स नगाड़े बजते थे बादशाह के बारे। बालकनी बोर्ड बना हुआ, शहनाइयों के द्वारा कनी से फ्लावर फेंकती थी बादशाह का वेलकम करने के लिए। नीचे बादशाह के सोल्जर खड़े होते थे सलामी देने के लिए। तीसरा गेट है अकबरी गेट, जहांगीर के ज़माने का वाटर कलर पेंटिंग पूरा पूरा गेट। लेकिन अगर हम लोग पहले गेट पे खड़े हैं, दूसरा गेट नजर नहीं आएगा। दूसरे गेट पे खड़े हैं, तीसरा गेट नजर नहीं बिल्कुल ये पूरा लाइनिंग ऊपर तक जो 70 फीट का जो रैंक्स बना है तो पूरा ऐसा ही आपको लाइनिंग देखनी। ये सारे स्टोन बहुत जमाने के लगे, लेकिन जो स्टोन डैमेज हो गए, पुराने हो गए, उनको गवर्नमेंट ने नए खरीदे। उनको ले लिया है, उनको ले लिया है। बादशाह अकबर शाहजहां के किंग शासन में जो पर्सनल घोड़े वगैरह यूज होते थे, उन घोड़ों का इस्तेमाल यहाँ उनके घोड़े खड़े होते। दीवारों के बीच में आप देखेंगे छोटे छोटी नालियां बनी। बरसातों में पानी फेंकता था, दुश्मन अंदर एंटर करता था। गर्म पानी गर्म तेल फेंका जाता था दुश्मन को जलाने के लिए, दुश्मन को रोकने के लिए, ताकि दुश्मन महलों के अंदर कब्जा ना कर सके। ऊपर पत्थरों के रॉल फेंके जाते थे और लास्ट कमान होता था तीरों से वार करना। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे साउंड ऑटोमेटिकली चेंज होता चला जाएगा।
घोड़ों के नीचे नाले होती थी, आवाज करती थी। अगर दुश्मन के बीच में फंस गए हैं, आवाज ऊपर तक जाएगी कैसे? बादशाह का कोलवर्ड था, अगर कभी फंस जाएं तो 3 बार ताली बजाएंगे, साउंड महलों में जाएगा, ऊपर से आक्रमण हमले की शुरुआत की। क्या दिमाग है। मुगल टाइम फॉर द मुगल आर्मी, ब्रिटिश टाइम ब्रिटिश आर्मी, राइट नाउ इंडियन आर्मी। आज जो पार्ट देखने जा रहे हैं यमुना नदी का बैक साइड। वहाँ साउंड अलग था, यहाँ पर साउंड फेल है। किंग शासन में लाइटिंग सिस्टम नहीं होता था, तो लाइटिंग के लिए मशाले, कैंडले, दिए इस्तेमाल होते थे मुगल शासन में। बाहर का जो व्यू आप देख रहे हैं राजस्थानी कला से बना हुआ है, राजस्थानी डिज़ाइन है, हर स्टेट के ऊपर पत्थरों पे सारा राजस्थानी डिज़ाइन है। क्योंकि जोधा जो थी वो राजस्थान की बेटी थी, राजपूत की बेटी थी। पानी के रीज़न की वजह से फतेहपुर सीकरी से आगरा आई, लेकिन आगरा उनको लाइक नहीं हुआ, वापस फतेहपुर सीकरी चली गई। अकबर ने उस ज़माने के अंदर मुगलों की राजधानी सबसे पहले आगरा बनाया, आगरे के बाद बना जोधा का लिविंग पार्ट फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर के बाद मुगलों ने कैप्चर करा लाहौर का, पाकिस्तान का लाल किला। उसके बाद कैप्चर हुआ दिल्ली किला। दिल्ली किला कैप्चर होने के बाद मुगलों ने पूरा फोकस दिल्ली से कवर किया। लेकिन आगरा के अंदर लिस्ट करने के लिए फतेहपुर सीकरी में एक इंडियन मूवी को परमिशन मिला, जिस पिक्चर का नाम था परदेश मूवी, शाहरुख खान। ये दुनिया की दुल्हन, माथे की बिंदिया, आई लव एंड। लेकिन मैंने परदेश मूवी की बात करी तो भैया तो वीडियोग्राफी हिम्मत थे, लेकिन आपके चेहरे पर खुशी है। किंग शासन में लाइटिंग सिस्टम तो था नहीं, आपको मालूम है। तो सारे जो पॉइंट बनवाए गए थे मशालों के लिए बनवाए गए थे। मशाल इसमें लगाई जाती थी। नीचे के सारे कमरे हरम की लेडीज़, हरम मीन्स मुस्लिम जो लेडीज़ थी, दासियाँ, विधवाएँ लेडीज़, उनके लिए बादशाह ने सारे कमरों को बनवाया था उस जमाने में। बादशाह के लिए काम किया जाएगा, महारानी का ध्यान रखा जाएगा, यही दासियों का काम होता था मुगल ज़माने में। ये 4 गार्डन आपके सामने हैं, 1 2 3 4 मुगल गिरिफ गार्डन अंगुली का। नीचे का डिज़ाइन है 10 साल पुराना डिज़ाइन है, पत्थरों का हुआ है। मुमताज़ के लिए 2 गार्डन में खाने के लिए फ्रूट के बगीचे होते थे, 2 गार्डन में मनपसंद फूलों के बगीचे होते थे, गेंदा, गुलाब, रेशम, जो उसको लाइक करे। बीच में जो टैंक देख रहे हैं आप लोग बैठे, गुलाब जल का ठंडा पानी होता था। मई जून में मुमताज़ के चेहरे को वॉश करते थे, यहाँ से मुमताज़ पानी को यूज़ करती थी। शाहजहाँ की 2 बेटियों के 2 पैलेस आपके सामने बने हुए हैं। ये पहला पैलेस है, राइट हैंड पे बना हुआ है, टोली डिज़ाइन पालकी शेप में। दूसरा डोली वो बना है। गोल्ड कभी लाइफ के अंदर काला नहीं पड़ता है, लेकिन पॉलिश हमेशा लाइफ के अंदर काली पड़ जाती है। ऑर्डिनरी पॉलिश इसलिए काली पड़ चुका है, रियल गोल्ड होता तो कभी काला नहीं पड़ता। बीच का जो बिल्डिंग है ये शाहजहाँ मुमताज़ का महल है। शाहजहाँ मुमताज़ इस महल में रहते थे, बेटियां बराबर के महल में रहती।
तो ये पूरा आगरा फोर्ट का डायरेक्शन वेड है मुमताज रानी का कक्ष, जहाँ मुमताज रहती थी और दासियाँ उनका ध्यान रखती थी शाहजहाँ के ज़माने के अंदर अपनी सर्वेंट लेडीज़ों के लिए। सामने का जो वर्ल्ड आप देख रहे हैं गोल टावर बना हुआ है शाहजहाँ का जेल। इसी जेल में औरंगजेब ने अपने फादर को नजर कैद किया था 8 साल के बंदी बना। ऊपर चलेंगे ना उधर? बिल्कुल सर। 39 साल की उम्र में 14वें बच्चे को जन्म देते हुए मुमताज का मौत हुआ था मध्य प्रदेश बुरहानपुर एमपी में। 1631 में शाहजहाँ ने ताजमहल की नींव रखवाई। समय लगा 1653, 22 साल, 20 years। ताजमहल मुमताज की याद में बना, शाहजहाँ की यादगार। लेकिन मुमताज ने शाहजहाँ से 3 बातें रखी। मेरे मरने के बाद दूसरा विवाह नहीं करेंगे। शाहजहाँ ने एक्सेप्ट करा। दूसरी बात कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का पालन पोषण आपको करना है, वो भी एक्सेप्ट करा। लेकिन तीसरी बात बड़ी खतरनाक थी कि मेरे मरने के बाद भारत में एक ऐसी यादगार चीज बनाई जाए जो शायद कभी खुदा ना करे कि आपके मरने के बाद भी दुनिया के लिए यादगार है। ताजमहल 7 अजूबों का एक अजूबा है। एंटर सामने वाला गेट है जहाँ से दोनों फॉरनर गए। ये शाहजहाँ का मेन एंटर डोर होता था मुगल जमाने में अंदर आने के लिए। बीच का व्हाइट मार्बल का वाटर टैंक्स बना हुआ है, गुलाब जल का पानी होता है। 5 मुगल ठीक है, 3 गेट अंदर बने, 5 और 3 8। 8 गेट का मतलब था अगर एक बार पर्दे नीचे डाउन हो गए तो बड़े से बड़ा मिनिस्टर मंत्री भी आ जाए, राजा रानी के कक्ष में दाखिल नहीं। ये बादशाह का रूल था। लिविंग आगरा फोर्ट में करीबन 2,65,000 गिलास सीरिया कंट्री से मंगा के शाहजहाँ ने शीश महल में लगवाए थे। मुमताज जब नहाती थी तो उनके चेहरे लाइटिंग में नजर कैसे आएंगे? लाइट तो थी नहीं, नीचे कैंडलें जलती थी, कैंडल किलो गिलासों में पड़ती थी तो हजारों व्यू, हजारों चेहरे गिलासों के अंदर नजर आते। गर्मियों में ठंडा पानी, सर्दियों में गर्म। 4000 कैंडलें जलती थी एवरी डे और 4000 कैंडलों से मार्बल गर्म होता था, मार्बल से पानी गर्म होता था मुमताज के लिए। गुलाब का पानी, केवड़े का पानी, चंदन हल्दी का पानी, जिस पानी से नहा सकती है उसके ऊपर डिपेंड है। 3 घंटे 4 घंटे रोकने वाला। यहाँ पे 2 लैंग्वेज में लिखा हुआ है, हिंदी फॉर इंग्लिश। इधर शीश महल मुमताज का हिमाम पैलेस, नहाने का वॉशरूम प्लेस। ये सारे जो रूम्स आप देख रहे हैं गेट सारा बंद है, क्लोजिंग है। सारे पर्सनल गिलास इसमें लगवाए गए थे, लेकिन इसमें लाइटिंग सिस्टम नहीं है, इसलिए आप इसको बाहर से देख सकते हैं। थोड़ा आगे चलिए, देख के नहीं है। शीश हमने बैक साइड, क्योंकि हफ्ते में 2 बार यमुना नदी खा जाती थी। ये शाहजहाँ की बेटी का पैलेस है, जो कि कांची में पूरी डिजाइन इसको आगे तैयार किया गया। ये उसकी बेटी का पैलेस है। अगर ऊपर आप थोड़ा गौर करेंगे तो आप देखो पूरा पालतू शेप में कोहली डिजाइन। 4 साइड कैंडलें जलाई जाती थी क्योंकि ज़माने में लाइटिंग सिस्टम नहीं होता था। छोटे छोटे कड़े लगवाए गए थे पर्दे सिस्टम के लिए। मैंने आपको मुगल ज़माने की खाइयाँ बताई थी फर्स्ट गेट पर। हाँ। दोनों खाइयाँ आपके सामने बनी, जंगल वाली खाई, पानी वाली, 3 शासन। ये सामने ताजमहल और सामने जो पीली बिल्डिंग आपको नजर आ रही है ये है भैरव बाबा का मंदिर। हर मंदिर में प्रसाद चलता है, नारियल चलता है, फूल चलते हैं, मिठाइयाँ चलती हैं। ये हिंदुस्तान में ऐसे मंदिर 8-10 जगह बने हैं भैरव बाबा के कि जहाँ पे ड्रिंक शराब चलती है। ये इस मंदिर की खासियत है। ताजमहल के जो 4 पिलर हैं स्टेज सीधे नहीं बने, बाहर की जगह झुके हुए हैं। अगर लाइफ में फ्यूचर में कभी बाई चांस अगर दुनिया खत्म होती है तो 2 पिलर जमुना सेंटर में गिरेंगी, 2 गार्डन सेंटर में, बीच के मकबरे को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। इस तरीके से शाहजहाँ ने ताजमहल को बनवाया था। इसका नीचे का जो पार्ट आप देख रहे हैं लाल पत्थर से बना है। सबसे नीचे जो पार्ट है लकड़ी की पट्टी। जितना यमुना का पानी लकड़ियों को मिलता है, लकड़ियों की लाइफ और हार्ड और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो यही रीज़न है ताजमहल का टिका होना आज भी। सामने जो लाल पत्थर आप देख रहे हैं ये मस्जिद है, आपने अंदर ताजमहल में देखा होगा। बैक साइड में बना हुआ है रॉयल गेस्ट हाउस, रॉयल लेडीज के रहने की जगह। क्योंकि बादशाह
कांच कांच हाँ यार नीचे तीसरे गेट पे मैंने आपको क्या दिखाया, अकबरी गेट की। तीसरे गेट पे अंदर जाने के बाद तालियां बजा उससे पहले फूल चढ़ाता है, वही दिखाया था ना हमने। मैंने आपको अकबरी गेट के ऊपर दीवारों के ऊपर दिखाया था जहांगीर के ज़माने का कलर पेंटिंग, राइट। इट्स जस्ट कलर स्टोन, सेम वर्क सेम कारीगरी ताज में, सेम वर्क बादशाह ने करवाया था। ऊपर मार्बल के पॉइंट बने मशालों के लिए, नीचे चारों तो देखेंगे कैंडलों के डिज़ाइन बनवाए थे ताकि बादशाह को यहाँ पे नज़र कैद किया था। इस कमरे में सामने वाली जो नज़र कैद का मतलब आंखों की निगरानी के साथ। इतने प्लेस में बादशाह कहीं भी जा सकते हैं, बैठ सकते हैं, लेकिन बादशाह को उसके बेटे ने नमाज पढ़ने का परमिशन दिया था मुगल ज़माने में। बैक साइड अंडरग्राउंड वाटर लेवल सिस्टम, इसका टैंक छत के ऊपर बना है, पानी ऊपर से नीचे डाउन में जाता था और डाउन से सीधा बादशाह के नीचे फाउंटेन बना, फाउंटेन के अंदर पानी आता था। इसका नाम था मुसफ्फल बुश, जहाँ से बादशाह वजू करके नमाज अदा करने जाते थे मुगल शासन में। मीना मस्जिद, इस पूरे किले में 3 मस्जिदें बनी हैं। क्योंकि मैं खुद मुस्लिम हूँ, अशरफ भाई मेरा नाम है। हम लोगों में एक रजब का महीने का त्यौहार आता है जिसमें ताजमहल के साथ साल में एक बार रियल शाहजहां मुमताज़ की कब्र को ओपन करने का परमिशन है। उस दिन हज़ारों लोग चादर चढ़ाते हैं, फूल फेंकते हैं, परफ्यूम डालते हैं ताकि उनकी खुशबू उनकी आत्मा को शांति मिले। जन्मदिन समारोह साल में एक बार 3 दिन के लिए गवर्नमेंट ताजमहल को बंद रखती है उस डेट के लिए। हम लोग भी जा सकते हैं बिल्कुल, हर कोई रियल समाधि खुलता है। लेकिन यहाँ से अभी मैं आपको एक ऐसा टनल दिखा रहा हूँ जो सीधा अंडरग्राउंड टनल है शाहजहां के ज़माने का, आगरा फोर्ट से ताजमहल में प्रवेश होने की। और ये रहा वो आपका महाभारत का जिसकी मैंने आपसे बात की, शतरंज खेल हो गए 1 2 3 4 64। मुगल ज़माने में ये पूरा कलर था, कलर गोटियां नहीं थी, गोटियों की जगह दासियों को चाल को चेंज कराने का परमिशन होता था। लंगड़ी कभी आपने भी खेली होगी बचपन में, तो ये पूरा व्हाइट था, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट आई तो गवर्नमेंट ने पूरा इसको व्हाइटनेस कर दिया। लेकिन क्या है, एक चेहरे पे जो लिविंग पार्ट था वो सुरंग का रास्ता मैं आपको दिखा रहा हूँ। और दीवाने खास मुगलों का स्पेशल पार्लियामेंट हाउस, जहाँ राजाओं के मिनिस्टर उनके मंत्री बैठते थे मुगल शासन में पार्लियामेंट को डीलिंग करने के लिए। दीवाने खास सेकंड फ्लोर, अंडरग्राउंड कवर रास्ता है, 1.5 किलोमीटर का टनल है, 22 सीढ़ियां बनी है लाल पत्थर की। उसके बाद पूरा रास्ता कच्ची मिट्टी से बना है। शाहजहां के डेथ होने के बाद यहीं से शाहजहां की डेड बॉडी गई थी ताजमहल के अंदर उस जमाने में। यहाँ से बंद है, ताला लगा है ताजमहल की मेन डोर से। मीना मस्जिद शाहजहां की प्राइवेट नमाज अदा करने की जगह। बेटे ने अपने फादर को 5 वक्त नमाज पढ़ने का परमिशन दिया था, इसी आगरा रास्ता ऊपर है। मस्जिद में नमाज होने के बाद शाहजहां को सीधे उसके नजर कैद में शिफ्ट करने का परमिशन। कारो लगा पूरे फोर्ट के अंदर एक ही चीज स्पेशल है, रॉयल लेडीज 1000 मीना बाजार शॉपिंग सेंटर अकबर के जमाने। आज डाउन एवरीबडीज, लेडीज का ये जाने का रास्ता शॉपिंग सेंटर। फ्राइडे के दिन नमाज अदा होने के बाद बादशाह लोग रानी को समय देते थे मार्केट में शॉपिंग सेंटर के लिए। वो प्लेस मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। पहले अकबर और शाहजहां का व्हाइट मार्बल फर्स्ट सीट। आपको अंगूरी बाग में दिखाए थे ना, हाँ। मशालों के लिए जो पॉइंट होते थे वो सारे पॉइंट आप देखेंगे यहाँ भी ऐसे बने मशालों के। तो उस जमाने में लाइटें तो थी नहीं, तो मशाले जलती थी लाइटें। इतना मसाले डेली चलता है क्या? करीबन पूरे किले के अंदर 1500 फास्ट लिस्ट। छोटे बड़े सारे कलर स्टोन्स आपके सामने निकले हुए हैं। इसे डिपार्टमेंट ने सेफ्टी के लिए इसको बंद करके रखा हुआ। ये चूना मिट्टी के जो थे वो काफी सॉफ्ट थे, आसानी से निकल गए, लेकिन जो हार्ड स्टोन थे उनको भी बड़ी आसानी से निकला, उनको खींचा गया, इसलिए डैमेज हो चुका।
If you go to Agra Fort, there's black marbles. बेल्जियम से इलाहाबाद, इलाहाबाद से आगरा आने के लिए इसको 3 महीने का समय लगा था अकबर के शासन में। अकबर और जहांगीर मुगल ज़माने में डिसीजन किया करते थे मुगल पार्लियामेंट के अंदर। हॉल के लिए मीटिंग मंगवाया था और मौसम साफ हो जाता तो मीटिंग हॉल के बाहर बैठ के आमने सामने तो होती थी। ब्लैक मार्बल अकबर हाउस से, अकबर के बाद उनके बेटे जहांगीर बैठे, सामने उनके मिनिस्टर मंत्री बैठे। तो एक दिन में एक मंत्री, ऐसा नहीं कि 4-6 मंत्री एक साथ वन बैठता है। किसी चीज़ पे खड़ा उतरना, तो ये खड़ा उतरता है सोने के ऊपर। जो सुनार सोना टेस्ट करते हैं असली सोना है कि नकली, इसके ऊपर आता है तो पूरा ताजमहल आपको हल्का लाइट ऑरेंज शीट के अंदर नजर आएगा। अभी आपके सामने वाइट स्टोन है, जैसे ही शाम ढलेगी सूरज डाउन पे जाएगा, छुप जाएगा, ताजमहल पूरा आपको सनसेट में नजर आने लगेगा पिंक शीट में, जैसे आसमान का शेड है अभी ऐसा शेड। एवरीडे 3 कलर 3 व्यू। इसको कहते हैं चंद्रमा की रोशनी पूर्णिमासी की रात में ताजमहल को देखना कितना सुंदर लगता है। तो ये आपका दीवान खास था। अब आपको दिखाता हूँ रॉयल लेडीज शॉपिंग सेंटर मीना बाजार। क्लोजिंग रिकॉर्डिंग हेड ऑफिस मुगल मंत्रालय, बादशाह के मंत्रियों के जजमेंट ऑफिस, दफ्तर, रूम, काम करने की जगह। डाउन लेडीज फॉर द शॉपिंग सेंटर मीना बाजार। ये उनका बाजार लगता था रॉयल लेडीज का। रानियों के जो खजाने बनते थे राजाओं के ज़माने में, सोने चांदी का जो वर्क होता था, नीचे की तरफ सारे लेन लगी थी। टेक्सटाइल, गोल्ड, डायमंड, जॉली, अशरफी, एवरी द सीजन, द मुगल करेंसी, मुगल टाइम, या उनके वर्कर बनाते उस करेंसी को टेक्सटाइल कहते हैं। लेकिन आगरा फोर्ट 1000 लेडीज एंटर फॉर द गेट मार्केटिंग शॉपिंग सेंटर। फ्राइडे के दिन नमाज होने के बाद रानियाँ यहाँ से परमिशन होती थी रॉयल लेडीज के साथ में मार्केटिंग करने के लिए। आप मुमताज़ से कभी नहीं मिली हैं, लेकिन आप कभी शाहजहाँ से मिली है। सामने देखो मुमताज़ भी जा रही है, शाहजहाँ भी जा रही है। जितने नहीं देखे होंगे तो वो सामने खड़ा है। रोशन आरा आ गई, जहान आरा आ गई, मुमताज़ भी आ गई, शाहजहाँ भी आ गई। ऑल दिस फैमिली ये आज के ज़माने के, उस ज़माने के रॉयल्स। ये हॉस्टल थी बादशाह शाहजहाँ की मुगल ज़माने में बैठने की जगह, और रानियाँ बैठती थी लाल पत्थर की। लेकिन यहाँ पे मुझे एक शेर याद आ गया, आपको देख के आपको इससे अच्छा हूँ। अगर शेर अच्छा लगे तो 500 मत सोचना, कुछ ऊपर बढ़ाने की सोचना। हैप्पी होके, ना 600 का सवाल है, 700 का। हैप्पी जो आपको मन करे, दिल खुश करके राजा भाई दिल खुश कर दिया। ये खुश होंगी तभी आप खुश होंगे। ये शेर शाहजहाँ ने लिखा था मुमताज़ के लिए, लेकिन मुमताज़ दुनिया में नहीं है। लेकिन आपके लिए अर्ज कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग कर रहे हो, कर लो, नो टेंशन, मुझे बात का नहीं पता कि दुनिया में हर कोई शाहजहाँ नहीं होता, हर कोई मुमताज़ नहीं होती। दुनिया में हर कोई शाहजहाँ नहीं होता, हर कोई मुमताज़ नहीं होती। अगर दुनिया के अंदर सभी शाहजहाँ मुमताज़ होते तो कसम खुदा की आज पूरे कायनात में हज़ारों करोड़ों ताजमहल होते। वेस्ट बंगाल छोड़ के गर्लफ्रेंड को आगरा तक नहीं लाया। बादशाह की जो जनता की शिकायतों का समय होता था वो दीवान यहाँ मीटिंग के अंदर बैठ के किया जाता था। लेकिन यहाँ पे कभी भी ऐसा शासन नहीं हुआ है कि तीनों मुगल एक साथ थे। अकबर जब बैठते थे तो अकबर की जो में बैठते थे सारी पल्लू आगे डालते। इसी रूल को उनके बेटे जहांगीर ने फॉलो करा। जहांगीर का भी रीज़न था कि जब भी मीटिंग में जाएं तो आप अपना फेस आम जनता को, मिनिस्टरों को ना दिखाएं। उनकी वाइफ भी विंडो में बैठती थी और इसी रूल को फॉलो किया शाहजहाँ ने हिंदुस्तान। अपनी दोनों बेटियों को लेके विंडो में बैठते थे मुमताज़ के बदले। शाहजहाँ यहाँ बैठते थे। लेकिन अकबर के शासन में क्या था, अकबर के सबसे जो करीबी इंसान थे, समझदार, पढ़े लिखे, ब्राह्मण, बुद्धिमान, राजा बीरबल। बीरबल के बारे में सुना होगा, अकबर काफ़ी क्लोज थे। एंड अ तानसेन म्यूजिक सिस्टम जो जानते थे। मुल्ला तो प्याजा, हफीजुल्लाह, ज्ञानी, ये ऐसे मतलब 9 रत्न थे जो अकबर के बहुत ही क्लोज, बहुत ही क्लोज थे। लेकिन एक भी पिलर रेड स्टोन से बना है, वाइट मार्बल से नहीं। ऊपर देखिए छत्ती लाइटिंग साउंड 1 आवर हिंदी, 1 आवर इंग्लिश। कोविड से पहले लाइटिंग साउंड आता था, लेकिन कोविड के बाद गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। 7 बजे चालू होता था, 9 बजे खत्म होता था। जनता का भी हिंदी यूज कर।
लेकिन आगरा फोर्ट के लिए बादशाह लोग ऊपर, बादशाह के वजीर नीचे बैठे थे। इसके अंदर देखेंगे 4 साइड कैंडिलों के लिए डिजाइन बनवाए गए थे। लेकिन जोधा पर जो मूवी आपने देखा था वो एक रियल में कहते हैं, लोग कहते हैं धोखा खाया तो कहाँ खाया, ये उसका रियल है। अगर आप कभी पिक्चर देखेंगे तो उसमें आपको यही व्यू आउटसाइड का पूरा ग्राउंड प्लेस आपको वैसे ही नजर आएगा। जनता सारी अकबर के शासन में इस ग्राउंड में खड़ी होती थी, लाखों के हिसाब से संख्या होती थी, कोई गिनने की आवश्यकता नहीं है। रेड स्टोन बिछे होते थे अकबर के शासन में। ब्रिटिश शासन भारत में आया, नीचे आपको डिजाइन पत्थर नहीं लगे, कटिंग ईंटें लगे। इसी किले में लेकिन आपने कभी किसी किले में समाधि कबर नहीं देखी होगी, डेड बॉडी नहीं देखी होगी, लेकिन इस किले में समाधि, ये समाधि है भारत के लोकल गवर्नर की, जिनका नाम था जॉन रसल हॉलवे। ब्रिटिश शासन में इनकी लड़ाइयाँ हुई, झगड़ों के दौरान इनकी मौत हुई। ब्रिटिश लोगों ने इनको आगरा फोर्ट के दीवाने हम के अंदर दफनाया, यादगार के लिए, मेमोरी के लिए, कि भारत के अंदर भी ब्रिटिश शासन ने अपना शासन चलाने के लिए इनको यहाँ पे दफनाया। लेकिन सामने का जो गेट है, गेट का नाम रॉयल गेट। जब रॉयल गेट से मुगल अंदर आते थे तो ऊपर से फ्लावर्स, परफ्यूम, बादशाह का वेलकम होता था, शहनाइयाँ बजती थी, स्वागत करेंगे। लेकिन इस बगैर माफ़ी चाहूँगा कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ का वेलकम उस तरीके से नहीं। इन द किंग टाइम फॉर द किंग वेलकम, नॉट फॉर द इंडियन। ये क्या है? 25% ये भैया लाइटिंग साउंड है, दीदी को पता है, ये लाइटिंग साउंड के लिए था। लेकिन आगरा फोर्ट दिख रहा है ना, सामने का व्यू भी दिख रहा है आपको, सिंहासन बादशाह जहाँ बैठते थे, नीचे का हॉट सीट भी दिख रहा है। बादशाह सामने खड़ा है, आप यहाँ खड़े हैं, यहाँ से झुक के बादशाह को आप सलामी दे सकते हैं, क्योंकि बादशाह आपको दिख रहा है और बादशाह के सलाम को कबूल कर रहा है, क्योंकि आपकी निगाह और बादशाह की निगाह के सामने कोई भी पिलर आंखों के बीच में नहीं आता। सारे पिलर स्ट्रेट नहीं है, क्रॉसिंग बने तिरछे, हाँ आर्किटेक्ट डिजाइन। जिस पॉइंट से आप इस पॉइंट को खड़े होकर देखेंगे, वहां से आपको उसको व्यू वही नजर आएगा। अगर जो भी जनता के दरबार में से बादशाह के दरबार में जनता निकल के जा रही है, वो बादशाह को यहाँ से वहां तक सलामी करते हुए निकल जाएगी। बादशाह उसको देख रहा है, क्योंकि बादशाह इतनी ऊंचाई पे बैठे हैं कि बादशाह को लोकेशन दिख रहा है, कौन मुझे नमस्कार कर रहा है, कौन मुझे सलामी दे रहा है, बादशाह का रिस्पेक्ट कहाँ से हो रहा है, जो उसको नजर आ रहा है। इसका ये रीजन था। इस फॉल 1906 2 लहमें भारत के अंदर प्रेजेंट हुई थी लॉर्ड कर्जन के द्वारा। उस वक्त भारत के अंदर लाइट नहीं आ पाई थी, दिए जलते थे। आज गवर्नमेंट ने लाइट का कनेक्शन करके रखा है। 4.5 से 5 किलो एक लैंप, 1 2 2 नीचे लगी, एक सामने मैन गेट के पास। आ जाइए, ये था आपका वो शहनाई गेट जिसके बारे में आपने आगरा फोर्ट नहीं देखा है? तो मुगल जमाने में साउंड होता था, रानियों फूल बरसाओ, अकबर दरबार में एंटर करना। शहनाइयाँ बसती थी दोनों साइड। আজকে ভিডিওটা এখানে শেষ করলাম। আর যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো।